मेरी सीधी, मेरे भाई के बिना अब मैं अकेला पड़ गया। अगर मैं इस बात को जानता तो मैं पिता की आज्ञा का पालन कभी नहीं करता। भाई सुत वित नारी भवन परिवार, सुत वित नारी भवन परिवार, हो ही जाए जग बारह बारा, हो ही जाए जग बारह बारा, बारह बारा। भैया बेटा और नारी संसार में अनेकों मिल जाते हैं। पत्नी मर जाए तो पत्नी दूसरी मिल जाती है, पुत्र मर जाए तो पुत्र दूसरा मिल जाता है, लेकिन माँ का जाए भाई दोबारा नहीं मिलता। अस विचार जी जागो ताता, उठो लक्ष्मण जागो, तुम्हें मूर्छा आ गई है, कैसे सो गए हो मेरी गोदी में। उठो लखन उठो, मैं तुम्हारे बिना अकेला हूं। सीता का हरण हो गया तब मुझे इतना दुख नहीं हुआ, पिता मर गए तब मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख आज हो रहा है भाई के मरने का। वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख हैं चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक अरुणारे। इस संसार में वैसे बहुत बड़े बड़े दुख हैं, लेकिन चार दुख सबसे बड़े हैं, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। ये चार दुख सबसे बड़े हैं। मुझे मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, इतना पिताजी मर गए इसका कोई दुख नहीं हुआ। आज लक्ष्मण तुम मेरी गोदी में सो रहे हो, जितना दुख मुझे हो रहा है। पुत्र जागो, लक्ष्मण जागो और मुझे समझाओ, मुझे उपाय बताओ कि मैं अयोध्या में जाकर के क्या कहूंगा अवधपुर वासियों से। अस विचारे जिया जागो ताता, मिलय जगत न सहोदर भ्राता। माँ का जाया भाई संसार में दोबारा नहीं मिलेगा। लक्ष्मण उठो उठो, लक्ष्मण कुछ तो बोलो, बोलो लक्ष्मण बोलो। कि अपनी मैया के दुलारे हो, अपनी मैया के दुलारे, आंखें तो खोल हो मेरे लखन दुलारे। बोल कछ बोल मत भैया को रुला रे, बोल कछ बोल। अपनी मैया के दुलारे, आंखें तो खोल, अपनी मैया के दुलारे, आंखें तो खोल मेरे लखन दुलारे। बोल कछ बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल।
पूछेगी मैया तो मैं क्या बताऊंगा, पूछेगी मैया तो मैं क्या बताऊंगा। अवधपुरी में जाके मुँह ना दिखाऊंगा, अवधपुरी में जाके मुख ना दिखाऊंगा। ओ अवधपुरी में मुख ना दिखाऊंगा, अवधपुरी में मुख ना दिखाऊंगा, ओ मुख ना दिखाऊंगा मैं, मुख ना दिखाऊंगा। मेरे नैनों के तारे, ओ मेरे नैनों के तारे आके तो खोल, ओ मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल मत भैया को दुलारे, बोल कछ बोल मत अपनी मैया के दुलारे बोल कछ बोल, अपनी मैया के दुलारे बोल कछ बोल। मेरे प्राणों से प्यारे बोल कछ बोल मत भैया को रुलारे, बोल कछ बोल मत भैया को रुलारे बोल कछ बोल, मत भैया को रुलारे बोल कछ बोल। लक्ष्मण उठो, उठो लक्ष्मण, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर के अयोध्या में। मेरी मैया मुझे ताने मारेगी, कोसेगी, क्योंकि मेरी मैया ने मुझसे कहा था पुत्र चाहे तुझे कुछ हो जाए पर लक्ष्मण को कुछ न हो जाए, क्योंकि लक्ष्मण तेरी सेवा के लिए जा रहा है, इसलिए लक्ष्मण को कुछ न हो जाए। पुत्र जय हूँ अवध कवन मोहलाई, नारी हित प्रिय भाई गमाई, सौंपे सिमोए तुम गए पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। भैया मेरे भैया जागो ललना जागो। लक्ष्मण कुछ कहो, मेरे कंठ से लग जा, मेरे कंठ से लग जा भाई, मेरे गले से लग जा। तू क्यों लौटा है, क्यों सुख की नींद में सो रहा है। सभी बानर चिंता में हैं। लक्ष्मण जी श्री राम की गोद में लेटे हैं। सबने सलाह में लाई अब क्या किया जाए। वैसे ही हनुमान जी तुरंत जाते हैं और लंका से वेद सुषेण को लेकर के आते हैं। और वेद सुषेण को लेकर के जब आते हैं रामा दल में, वेद सुषेण ने जैसे ही नब्ज देखी है, कहते हैं मैं रावण का वेद हूं, और अगर मैंने रावण के दुश्मन की दबा की तो फिर मेरा धर्म चला जाएगा। श्री राम ने कहा ठीक है, अगर आप अपने धर्म को देखते हो तो निभाओ अपना धर्म, और मेरा भाई मर जाए तो मर जाने दो। वैसे वेद के लिए कोई बैरी नहीं होता, वेद के लिए सब एक जैसे होते हैं। इसलिए तुम अगर ये पक्षपात करते हो तो करो, भेद करते हो तो करो। अगर मेरा भाई मरता है तो मर जाने दो, मैं भी चिता बना करके यहीं वन में मर जाऊंगा, मैं भी नहीं लौट करके जाऊंगा। और जैसे ही बानरों ने ये सुना तो बानर डींग मार करके रोने लगे जोर जोर से। अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो श्री राम नहीं बचेंगे, और श्री राम को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। माता सीता उधर सुनेंगी लंका में तो प्राण त्याग देंगी अपने। इसलिए अब क्या किया जाए, बानरों पर वो विपत्ति टूट पड़ी।
वेद सुषेण ने कहा है, ठीक है मैं करता हूं तुम्हारा काम, तुम्हारे भाई की नवज देख करके देखता हूं कि क्या गुंजाइश है, क्या हो सकता है इसमें। वेद ने कहा, हे महाराज एक काम हो सकता है, यदि रात में ही द्रोणाचल से और महाराज संजीवनी यहाँ आवे तो बांका बाल लखन जी का कैसे भी नहीं होने पावे। अगर रात ही रात में कोई द्रोणाचल पर्वत पर चला जाए और द्रोणाचल से संजीवनी ले आए तो लक्ष्मण जी को कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। और एक बात याद रखना, सूर्य उगने से पहले ही रात में संजीवनी आ जानी चाहिए तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। ये काम कौन करेगा? आज लक्ष्मण जी कहते हैं मैं जाता हूं और द्रोणागिरि पर्वत पर मैं संजीवनी बूटी लेकर के आता हूं। हनुमान जी ने जय श्री राम कहकर के उड़ान भरी और द्रोणागिरि पर्वत की तरफ चले गए। द्रोणागिरि पर्वत जैसे ही जाते हैं रास्ते में क्या मिलता है, कालनेमी नाम का राक्षस मिलता है जो कपट वेश बनाए बैठा था। राक्षस कपट वेश तय सोहा, मायापति दूत चहे मोहा। वो कपट का वेश बनाकर कपटी वेश में बैठा था और हनुमान जी को भ्रमित करना चाहता था। जाए पवन सुत नायो माथा, लाग सुकैन राम गुण गाथा, लाग सुकैन राम गुण गाथा। कपटी के वेश में बैठा था और हनुमान जी ने जाकर के उसको प्रणाम किया है। वैसे ही ये श्री राम का गुणगान करने लगा है, राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय सिया राम। राम का नाम उच्चारण करता है, कहता है अरे रास्तागीर, अरे बटोही बड़ी दूर जाना है, थोड़ी आज की रात विश्राम कर लो यहीं पर, और राम सीता की चिंता मत करो, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लक्ष्मण के लिए तुम बूटी लेने जा रहे हो, मैं सब जानता हूँ, मैं तपस्वी हूँ, लेकिन राम सिया के जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा, अंधेरा नहीं होगा, इसलिए तुम उनकी चिंता क्यों करते हो। एक तरफ तो ये सही कह रहा है कालनेम, लेकिन साधक को, एक भगवान के भक्त को, एक गुरु के शिष्य को इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि क्या हो जाएगा उनके जीवन में, लेकिन उसे अपने कर्तव्य पर ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी ने सोचा मैं बूटी लेने आया हूं तो मुझे बूटी लेनी चाहिए। हनुमान जी ने उससे जल मांगा, पानी मांगा, तो उसने कमंडल मांगा है। हनुमान जी ने कहता है कि जाओ और इस तालाब में स्नान करके आओ, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, दीक्षा। हनुमान जी जाते हैं और जैसे ही उस तालाब में स्नान करने के लिए, वैसे ही एक मगरी आती है, मगरी, और एक मगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया बड़ी जोर से। हनुमान जी ने आज उस मगरी को सुरपुर भेज दिया है, भगवान के धाम को भेज दिया है, मगरी का उद्धार कर दिया है। वैसे ही मगरी अपने देवी के रूप में आ जाती है और मगरी ने कहा है, हे हनुमान, ये कपटी है, कपटी, ये कोई संत नहीं है, कोई साधु नहीं है, तुम्हें भटकाना चाहता है, तुम्हें मार्ग से, इसकी बातों में ना आना। हनुमान जी को विश्वास हो गया, ठीक है। और आज हनुमान जी गए, उसने कहा कि आ गए स्नान करके गुरुदीक्षा ले लो। हनुमान जी ने कहा हाँ अभी गुरुदीक्षा लेता हूँ। और हनुमान ने अपने पूंछ बढ़ाई और पूंछ बढ़ा करके उसकी गर्दन में लपेटा मारा, सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगटे स्मृति बारा। और पूंछ में लपेटा मार के हनुमान जी ने उसे घुमा करके ऐसा फेंका कि तुरंत ही उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया और अपने असली स्वरूप में प्रकट, अपने असली रूप में आ गया कि राम राम कई छाड़े सी प्राणा और सुन मन हरसी चले
हनुमान। राम राम कहकर के अपने इसने प्राण त्याग दिए और हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के चलने लगे हैं श्री राम के पास में। देखा है बूटी नजर नहीं आ रही द्रोणागिर पर्वत पर, सभी बूटी खिल रही है, पहचान नहीं हो रही कि कौन सी असली है कौन सी नकली है। वैसे ही हनुमान जी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो पूरा पर्वत ही हनुमान जी ने उठा लिया और पर्वत लेकर के ही चलने लगे। ये है भगवान का भक्त, ये है भगवान का दास। क्योंकि अगर मैंने देर की तो लक्ष्मण जी बच नहीं पाएंगे, इसलिए पूरे पर्वत को उखाड़ करके और अपने हाथ पर रख लिया है और चलने लगे हैं। और अयोध्या नगरी से होकर के गुजरे, अयोध्या के पास से ही गुजरे। तो भरत जी पहरेदारी करते, रखवारी करते थे हर समय अयोध्या की, दिन रात जाग करके। और देखा है भरत जी ने कि कोई राक्षस जा रहा है अयोध्या पर, तो उन्होंने आज बाण लिया भरत जी ने और बाण तान करके हनुमान जी के बाण मार दिया। और जैसे ही हनुमान जी के बाण मारा, वैसे राम 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 कहकर के हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी नीचे गिरे, भरत जी एकदम से जैसे ही राम राम शब्द सुना है, वैसे ही दौड़ करके आते हैं। कौन हो तुम, कौन हो जो राम राम कह रहे हो? उसी समय हनुमान जी ने कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ और भैया लक्ष्मण के शक्ति लग गई है, इसलिए मैं ये संजीवन बूटी लेके जा रहा हूँ। अगर सुबह होने से पहले अगर मैं नहीं पहुंचा तो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। प्रभु श्री राम पर वन में विपत्ति आ गई है, रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है और सभी राजा सुग्रीव की सहायता लेकर के श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। इसलिए लेकिन राम राम राम, अब क्या होगा अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो भैया लक्ष्मण जीवित नहीं रहेंगे। वैसे ही एकदम से भरत जी रोने लगे, हाय राम ऐसा क्यों बना दिया तुमने मुझे? एक तो मेरे ही कारण भैया को वनवास मिला, एक भैया को मेरे कारण वनवास मिला और आज एक भाई मेरी खातिर जान गंवा देगा। अब मैं क्या करूं? भरत जी रोने लगे। भरत जी ने आज जैसे ये सूचना सबने सुनी है, माता सुमित्रा आ जाती है और माता सुमित्रा ने हनुमान जी से पूछा है, कहो पुत्र हनुमान लक्ष्मण क्या कर रहा है? कहा लक्ष्मण जी तो श्री राम की गोदी में सो रहे हैं। वाह, मेरा पुत्र श्री राम की गोदी में सो रहा है। धन्य है मेरी कोख आज धन्य हो गई, जो मेरे पुत्र ने, मेरे बेटे ने आज प्रभु श्री राम के काज के लिए और अपने प्राणों को वन में गंवा दिया। मेरी कोख धन्य हो गई। हनुमान अगर लक्ष्मण जीवित हो भी जाए तो मेरे लक्ष्मण से कह देना कि पहले जब वो आए तो मैं पहले श्री राम को और सीता को पहले देखूंगी, लक्ष्मण को बाद में आता देखूंगी। ये मेरे लक्ष्मण से कह देना। देवी उर्मिला आती हैं और देवी उर्मिला ने कहा है, हनुमान जी क्या मेरे स्वामी के शक्ति लग गई है? कहाँ शक्ति लग गई है लक्ष्मण भैया के? कहा तो ये बताओ रो कौन रहा है? का रो तो श्री राम जी रहे हैं और स्वामी मेरे क्या कर रहे हैं? वो तो सो रहे हैं श्री राम की गोद में। तो हनुमान जी आप तो कह रहे हो कि मेरे प्रभु को शक्ति लग गई है। शक्ति भले ही मेरे स्वामी को लगी है, लेकिन पीड़ा तो श्री राम जी को हो रही है। क्यों? जिसके लगती है, जिसे दर्द होता है वो सोता नहीं है, वो तो रोता है। दर्द तो श्री राम जी को हो रहा है, इसलिए तो रो रहे हैं। और मेरे स्वामी को तो भैया की गोद में बहुत दिन हो गए हैं, भैया की गोद में लेटे नहीं है, सोए नहीं है, इसलिए वो भैया की गोद में आराम से सो रहे हैं। मेरे स्वामी को कुछ नहीं होगा। हनुमान जी मेरी बिंदी अभी काली नहीं पड़ी है। और आपको पता है स्त्री का जब पति मरना होता है तो 6 महीने पहले से उसकी बिंदी काली पड़ना शुरू हो जाती है। स्त्री का जब पति मरना होता है उसके 6 महीने पहले से ही
उसकी बिंदी काली पड़ने लगती है, लेकिन मेरी बिंदी तो सुर्ख लाल रखी है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे स्वामी को कुछ नहीं होगा। वो तो अपने भैया की गोद में आनंद से लेटे हैं, विश्राम कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। माता कौशल्या आई और माता कौशल्या ने कहा, हनुमान, लक्ष्मण को शक्ति लग गई है क्या? हाँ, तो राम से कह देना कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाए तो वन में ही चिता बना करके जल जाए लक्ष्मण के साथ, और यहाँ अकेला ना आए, मुंह न दिखाए। अयोध्या में आकर के आए तो लक्ष्मण को साथ में लेकर के आए। मैं पहले अपने लक्ष्मण को देखूंगी, सबसे पहले राम को बाद में देखूंगी। जब वो लौट करके आए, ये मेरा संदेश मेरे राम से कह देना। और अगर लक्ष्मण को कुछ हो तो वो वन में ही अपने प्राण गंवा दे, राम लौट के अयोध्या ना आए। ये संदेश दिया। भरत जी बहुत उदास हैं। भरत जी ने कहा, कहो मैं आपको अपने बाण पर बिठा करके रामादल में पहुंचा दूं, आप कहो तो। हनुमान जी ने कहा, नहीं ऐसा मत करो, प्रभु श्री राम की कृपा से मैं पहुंच जाऊंगा। भरत जी ने कहा है, अगर मेरा श्री राम के ऊपर अनन्य प्रेम है और श्री राम भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये बानर जो है इसकी थकान दूर हो जाए, इसके जो पीड़ा हो रही है ये पीड़ा दूर हो जाए। और जैसे ही ये आन लगाई, ये सौगंध लिए भरत जी ने, वैसे ही एकदम से हनुमान जी पुष्ट हो गए, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। जय सिया राम। पुल का ईमान सब अंग रहे, रहे पूछ कुशल निज भाई की। पुल का ईमान सब अंग हुए, रहे पूछ कुशल निज भाई की। कैकेयी के पुत्र ने हनुमत से सब विपत्ति सुनी रघुराई की। मैं पापी कुटिल कठोर यहाँ, और कैकेयी सुता ने जाया हूँ। रघुपति का नाम ल जाने को, रघुपति का दास कहाया हूँ। अरे धन्य